जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय, तो मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर को लेकर जो उसकी नीयत है वो तो आपने देखी है और उस पर बार बार वो मात खाता है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी हमें नहीं बतानी है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, देखा होगा आपने। लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद वहाँ पर जो उसका नेचर है उसी तरीके से बिहेव करता दिखाई देता है। लेकिन सोचिए, कहा जाता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो अपने कभी न कभी गड्ढे में गिर जाओगे और पाकिस्तान के सामने वही चुनौती है। 71 तो खैर उसके माथे पर वो उस तरीके से चिपका हुआ है, कलंक है कि सरेंडर भी किया और पाकिस्तान का हिस्सा टूट के बांग्लादेश भी बन गया। लेकिन आप सोचिए कि एक बार फिर से पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूटने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। लिबरेशन आर्मी जो बलोच हैं उनकी लड़ाई तो आपने देखी होगी, वो तो लगातार वहाँ पर रिवेल बने हुए हैं। लेकिन इधर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और सरकार को 48 घंटे यानी समझिए 2 दिन का अल्टीमेटम है। 2 दिन में सरकार ने बात नहीं सुनी तो फिर बवाल तय है। और एक तरफ गुहार लगाई जा रही इस तमाम लोगों की, जो लोग सड़कों पर हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो भारत से भी। तो मसला क्या है सर? ये मसला ये है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी है और वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, सारा मैनेज कर रही है वहाँ। और उनकी जो डिमांड्स है वो ये है कि वो जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। लोकल्स कहने का मेरा मतलब हुआ कि वो पीओके के ओरिजिनल हैं। और जो झगड़ा चल रहा है संजय, वो बताना बेहद ज़रूरी है हमारे दर्शकों को कि वहाँ जो कश्मीर से माइग्रेट होकर के 47 में 62 तक 65 तक बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर से, यानी कि हमारे कश्मीर से बहुत सारे लोग वहाँ गए थे और वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, पीओके में ही नहीं रहते। हाँ, पूरे पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कई तो वीआईपी इस्लामाबाद में रहते हैं, कराची में रहते हैं और वो भारत से माइग्रेट करके वहां गए थे। अब उनके लिए रिजर्वेशन है वहां की असेंबली में। 12 सीट्स हैं वहां पर, 53 टोटल सीट्स है जम्मू कश्मीर पीओके की असेंबली में, जिसमें 45 के लिए वहां चुनाव होता है और उसमें 12 जो है वो रिजर्व है जो जम्मू कश्मीर से जो माइग्रेट होकर गए थे। और उसमें भी 6 जो जम्मू वाले हैं और 6 जो कश्मीर वैली वाले हैं। अब होता ये है कि ये इतने सालों में वहाँ रह रह के वो पावरफुल हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। अब जो लोकल हैं, जो पीओके वाले हैं, जो कहते हैं, जो जिन्होंने ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना रखा है, उनका कहना है कि ये जो कश्मीरी यहाँ आ गए हैं भारत वाले, उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया है। वहाँ की सत्ता में उनकी भागीदारी ज़्यादा है। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उसमें हिस्सेदारी उन्हीं की ज़्यादा है। तो एक तो वो भारत से आए हैं और दूसरे भारत हमारा वो पाकिस्तान के हैं, तो कहेंगे नहीं हम तो भारत से दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। अब उसके बाद वो नाराज है इसी बात से कि इनके लिए भला रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो पूरा मेन मुद्दा तो यही था कि रिजर्वेशन वो चाहते हैं कि इसे बंद किया जाए। लेकिन अब आपने कहा गृह युद्ध होने वाला है और डिवीजन पाकिस्तान का पहले 71 में हो चुका है, तो बिल्कुल वो बेहद करीब आ गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़ों में बंटने वाला है। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होगा, फ्री होगा, और दूसरी तरफ पीओके अलग होगा। अब पीओके की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत में लोग कहते हैं, भारत के नेता भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही बिखर जाएगा, खुद ही अगर मिलकर आना होगा तो हमारे में मिल जाएगा। और वहां पर चूंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा है, पीओके में कई महीनों से चल रहा है और अभी वहां बहुत खराब स्थिति है। तो अभी जो नारे लगते हैं पीओके में, वो लगते हैं हम पाकिस्तान के है ही नहीं। पाकिस्तान कौन है? ये नहीं, ये बात सही है, लेकिन भारत में आना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और है, जरा सर ये बताइएगा, ये जो 48 सीट है इसका गणित क्या है? चूंकि अगर समझिए कि 48 सीटों में से 12 सीटें रिजर्वेशन की हैं और जो वहाँ के वीआईपी या वहाँ की सरकारें अपने हिसाब से तय करके अपने लोगों को डिसाइड करवा देती हैं, तो 25% एक तरह से सीट तो वो पहले जीता माना जाता है। 48 पे वहाँ इलेक्शन होते हैं, 48 में होते हैं, 45 पे, अच्छा 45 पे, हाँ 53 सीट्स टोटल है पीओके की असेंबली में और वहाँ 45 सीटों पर चुनाव होता है और 45 में जो 12 है वो रिजर्व है इनके लिए। तो 27-28% वोट तो समझिए सीट के आधार पर यही हो गया। और यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प है बताना दर्शकों को कि ये जो कश्मीर से गए हुए, भारत से जो गए हुए वहां माइग्रेट करके, वो पीओके में नहीं रहते हैं, वो पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत पावरफुल हो गए। और यही रोना है जो वहां के लोकल हैं पीओके वाले, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना रखा है, उनका कहना है कि भाई ये तो आए थे भारत से, ये कश्मीर के हैं, भारत के कश्मीर के हैं और यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है, सरकार उनको ज़्यादा तरजीह
तरजीह देती है। और मजेदार ये है बताना कि बहुत सारे ऐसे हैं ये कश्मीरी जो कश्मीर से गए हैं, वो पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, और वोटिंग राइट्स है, पीओके की असेंबली में वोटिंग राइट्स है इनके पास, और ये वोट करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, और पीओके में नहीं रहते, तो जाहिर है गुस्सा तो वही चीज, एक चीज मैं बता रहा हूँ सर दर्शकों को कि जैसे आप समझिए 45 में से 12 सीटें रिजर्वेशन है, ये 12 सीटें मोस्टली सरकार के सपोर्टिव लोगों को जाता है। बाकी अगर समझ लीजिए कि 25 से 28% ये हो गया, और 10-15% भी अगर दूसरे सीटों से मिलाकर, यानी वहां की आवाम ने अगर वहां की सरकार के खिलाफ भी मैंडेट दिया है तो उसका मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इन 12 सीटों के बलबूते वो वहां अपनी मेजोरिटी साबित कर लेते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से वहां सरकार को गवर्न करते हैं। इसीलिए कहा जाता है यहाँ के लोगों का ये विद्रोह कि हमारी कोई मर्जी ही नहीं, हम तो यहाँ दोयम दर्जे के लोग की तरह हैं, और हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल, हमारे वोट का भी इस्तेमाल सरकार करती है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे भले के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने फायदे के लिए उठाती है, अपने करती है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से और भारत के लोगों से अपील की है कि यही मौका है, यही समय है, सही समय है, जब आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे पाकिस्तान से। तो सीधे तौर पे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पार्ट हैं ही नहीं, हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हम तो कश्मीरी हैं, हम कश्मीर का पार्ट है, तो हम भारत के हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार हमेशा यही कहती है कि हम कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह का भी बिल्कुल यही बयान है कि वो अपने ही खुद ही वो टूट करके बिखर जाएंगे। भारत सरकार ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो हमारा जो असेंबली है उसमें भी 25 सीटें लगा के रखी है पीओके के लिए। हम अभी भी यही मानेंगे ना, हमारा तो है ही पीओके, वो तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, तो हमने अपनी असेंबली में 25 सीटें भी छोड़ रखी है उनके लिए। वैसे ही वहाँ पर है, वो बिल्कुल परेशान है। अब परेशान होने का कारण ये है पीओके की जो लोकल, देखिए यहाँ पर जो ये मुद्दा जो है ये रिफ्यूजीज वर्सेस जो लोकल है उसका है, लेकिन अगर मैं पूरे पीओके की बात करूँ तो पूरा का पूरा पीओके पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। पूरा का पूरा पीओके कहता है कि हम भारत में आना चाहते हैं। उन्हें दिखाई देता है सरहद के इस पार में जो डेवलपमेंट हो रहा है श्रीनगर में और दूसरे जगहों पे, यानी भारत में जो कश्मीर में जो तरक्की हो रही है उन्हें वो नजर आता है, उन्हें श्रीनगर नजर आता है, और वहाँ उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो जो अभी जो डिमांड्स उनकी है 38, अभी जो अभी प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं, और जो कल जो बातचीत हुई पाकिस्तान की सरकार के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, तो उसमें 38 पॉइंट्स का एक चार्टर है। अब उस चार्टर में वो मांग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ यानी पीओके में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उसका रिव्यू करो। इनका ये कहना है कि हमारे जल संसाधनों से आप बिजली बनाते हैं और बिजली आप देते हैं लाहौर को और इस्लामाबाद को। सिंध यहाँ से गुजरती है, वहाँ पर लोकल है, लोकल वाटर बॉडीज अच्छा। है, जो लोकल वाटर बॉडीज है। तो हाँ। एक तो उनका कहना है कि जो हमारा जल है उसका दोहन हो रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए हो रहा है, हम पाकिस्तान के हैं नहीं, हम तो पीओके वाले हैं, भारत के हम। उनका ये कहना है कि हमारे पानी से, हमारे जल संसाधनों से बिजली तुम पैदा बनाते हैं, हाँ। और फिर हम पाकिस्तान से महंगे दामों में खरीदते हैं। हाँ। उनका यही कहना है कि भाई बिजली बनती है हमारे यहाँ, पानी हमारा, धरती हमारी, और पाकिस्तान हमें ऊंची कीमतों पर वही बिजली देता है, तो भला ये कैसे होगा। तो वो रिवीजन के लिए कह रहे रिव्यू करो जितने वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। उसके बाद महंगाई, जो लोकल्स हैं पीओके के उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर उतने जॉब्स नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को पैसे की भारी कमी होती है। तो उनकी डिमांड्स में एक ये भी है कि आप जो चावल है, आटा है, गेहूँ है, उसमें आप सब्सिडी दें, मतलब जो जितना जिस रेट में मार्केट में बड़ी चुनौती है एक चीज़, आप सब्सिडी दें और हमें सब्सिडाइज रुपये में ही अब मिलना चाहिए, ये चीज़ है। एक चीज़ सर, इस पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान में 300 रुपये से लेकर 400 रुपये तक आटा, दरअसल टमाटर बिकता है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि आटे की स्थिति वहाँ पर यह है कि बीच में जब बाढ़ वाले हालात पैदा हुए थे, आपको याद होगा कि बाकायदा लोगों के घरों से और ट्रकों से, दुकानों से आटा चोरी होता था। वो इलाका है जो ठीक ठाक कंडीशन में है पाकिस्तान का, लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, डेवलप है नहीं, इनके सिर्फ दोहन के तौर पर होता है। और यहाँ भी खाने के लिए, आटे के लिए वो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में बसता है यहाँ के लोगों को तरसा देता है। इसीलिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई आटे पर सब्सिडी होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों का कम से कम पेट तो भर सके। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आप अगर हमारे संसाधन को लेकर जाते हो तो होना ये चाहिए कि आप जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसमें हमारी आबादी और हमारा जो हिस्सा है वहाँ से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उनकी डिमांड्स है कि हमारे लिए बेहतर सड़क की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, शिक्षा यानी एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। उसके बाद है कि
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है पीओके में, तो वो कह रहे हैं कि जॉब्स की क्रिएशन होनी चाहिए, पीओके के लिए वहाँ के जो युवा हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिला के स्थिति ये है कि चूंकि पीओके में संसाधन नेचुरल वहाँ जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान लेता रहा है। तो इनके डिमांड से कि नहीं, हमारे रिसोर्सेज का फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, ये सारे तो बड़ा दिलचस्प है। सोचिए कि अब ये इनकी डिमांड है और अब तक ये आज़ादी के बाद से पूरी नहीं हो पाई है, तो अब क्या पूरी होगी। खैर ये वहाँ की सरकार इसीलिए मुनीर के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इनको कुचलने के लिए अलग तरीके से दरअसल वो आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हालात विकट होते जा रहे हैं। और वैसे भी आपको याद होगा कि 45 सीटों में से 12 सीटें वो हैं जो वहाँ के रिफ्यूजीज़ हैं, और साथ में कुछ मौलानाओं के लिए रिजर्वेशन है, कुछ जो वहाँ पर एक तरह से कहा जाए साहित्य और तमाम चीज़ों में अलग अलग तरीके से जिन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, सरकार ने उनको रिजर्व कर दिया है। लेकिन नॉमिनेटेड लोग हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ कि जब जम्मू कश्मीर में भारत वाले हिस्से में चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, तो सर हमारा चुनाव आयोग इन 45 सीटों को भी नोटिस करता है। हम ये कहते हैं कि ये इंगेज एरिया है, इसमें अभी हम चुनाव नहीं करवा रहे, लेकिन ये हमारा हिस्सा है। 25 सीटें हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, तो ये हमारा हिस्सा है और वो उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इसीलिए वहाँ के लोग कह रहे कि भाई ये जो हाइड्रो पावर और तमाम चीज़ें, अच्छा जम्मू कश्मीर में मौजूदा कुछ सालों में आप देखेंगे तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, अपने वाले हिस्से में, भारत वाले हिस्से में सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। दुनिया का सबसे शानदार ब्रिज वहाँ पर तैयार हो चुका है, सबसे ऊंचा ब्रिज तैयार हो चुका है, बड़े बड़े टनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया इतना शानदार कर दिया, हाईवेज बन गए हैं, खेती किसानी हो, सेब हो, तमाम चीज़ों को लेकर मार्केट सब कुछ व्यवस्थाएं होते दिखाई दे रहे, बड़े बड़े कॉलेज खुलते दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ के लोग जब यहाँ देखते होंगे तो उनके मन में नहीं आता होगा कि भाई हिस्सा तो हम इनके थे, कब्जा इन्होंने कर लिया, यही तो वो कह रहे हैं कि हम भारत के हैं, भारत में वापस आना चाहते हैं, यही तो वो कह रहे हैं। और ये कहानी है, लेकिन इंतजार करिए 48 घंटे का। लगता है 48 घंटे में सरकार मान जाएगी। वो हो चुका है, 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद एक दौर की बातचीत हो चुकी है और आज दूसरे दौर की बातचीत हो रही है। पहले दौर की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली, और आज जो भी बातचीत होनी है जाहिर है वो बेनतीजा ही निकली, क्योंकि पाकिस्तान इन डिमांड्स को नहीं मांगेगा। तो उसके बाद से जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वहाँ की, उसने ये कह रखा है कि अगर बातचीत पूरी नहीं होती है तो हम 15 जुलाई को एक लॉन्ग मार्च निकालेंगे जो यहाँ से मुजफ्फराबाद तक जाएगा। मतलब ये हुआ संजय कि वहाँ लाखों लोग सड़क पर चलेंगे। और उस वक्त जो मैं बार बार कह रहा हूँ गृह युद्ध की स्थिति है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी उस दिन 15 जुलाई को, जब मुजफ्फराबाद के लिए वहाँ के लोकल्स मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या भारत सरकार को इस मामले पर दखल देना चाहिए? नहीं, क्यों देना चाहिए? नहीं देना। हमारा हिस्सा है। नहीं, हमारा हिस्सा है तो हम कह तो रहे हैं कि अपने आप वो टूट कर आएगा। अगर आना भी होगा तो वो टूट कर आएगा, हमें कोई एक्शन नहीं वहाँ लेना है। जैसे अब मैं बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ, अगर वहाँ टूट हुई थी 71 में, तो बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी था उसका जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर जिस तरह से अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान वाले कर रहे थे, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश में आज का है वहाँ कर रहा था, तो पूरी दुनिया दहल रही थी, भारत दहल रहा था। और ऐसे में जब मुक्ति वाहिनी बार बार कह रही थी कि आप अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तो खत्म हो जाएंगे, तो मजबूर होकर के रिफ्यूजीज इतने ज़्यादा आ रहे थे भारत के अंदर में, जो बॉर्डर्स था ईस्ट पाकिस्तान का जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से रिफ्यूजीज आ रहे थे। और आज भी भारत के हर शहर में रिफ्यूजी कॉलोनीज जो बांग्लादेशीज हैं उस समय आए थे। तो भारत परेशान हो रहा था कि अगर ऐसे ही बड़ी संख्या में अगर रिफ्यूजीज आते रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। तो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने मिलिट्री से वहाँ इंटरवीन किया, युद्ध लड़ा गया, और उसके बाद उससे एक फ्री कंट्री के रूप में बांग्लादेश का वैसे जन्म हुआ। इसीलिए रोता है बांग्लादेश। वो कितने थे, 91,000 या 95,000 जिनको सरेंडर करवाया गया था। अब सोचिए उनका आर्मी चीफ, अगर वहाँ पर आर्मी चीफ ही थे ना जिनको सरेंडर करवाया गया था, वो कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपको बड़ा दिलचस्प गर्व होता है भारत पर। और पाकिस्तान तो शर्म से डूब जाता है, क्योंकि वो कहानी कभी भी रिपीट दोबारा भी हो सकती है, और मोदी सरकार वैसे भी घर में घुस कर मारती है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब पाकिस्तान के भीतर हालात बहुत बुरे हैं भाई। एक तरफ अभी कल मैं चर्चा कर रहा था, कुछ हमारे साथ बलोच के जो वहाँ के लोग हैं, नेता हैं, वो जुड़े हुए थे। वो कह रहे कि हम तो चाह रहे हैं कि सर किसी भी तरीके से पाकिस्तान हम पर जुल्म करना बंद कर दे, हम अलग होना चाहते हैं, हम साथ में रहना ही नहीं चाहते।
लेकिन पाकिस्तान को यही पसंद नहीं है। कैसे अलग हो जाएंगे, बेइज्जती होगी अलग और सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे अलग। और भाई अब पीओके तो खैर आने वाले वक्त में इंतज़ार करिए। जैसा राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद की करतूत की वजह से वहाँ के लोग भारत की तरफ आना चाहेंगे और वो रास्ता धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद सर आपका भी और आप सभी का भी धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक अपील, हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। धन्यवाद। धन्यवाद।